दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मथुरा के गांव बैरा में हूं और यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है और मेरे साथ जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत जी साथ हैं। मास्टर जी, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी गाँव गाँव में कैसे पहुँचेगा न्याय का स्वराज, एक बार बताएँ। पत्रकार जी, आपके माध्यम से पहुंचेगा। हमने बेरा में देखा कि जो बड़े बड़े धुरंधर नेता थे क्षेत्र के, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रह गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई गोली मार रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ना हमारा कार्यकर्ता गोली से डरा ना धमकी से डरा। आज बेरा गाँव में बड़ी ज़बरदस्त तरीक़ा से मीटिंग कराई है। संदेश समाज को जाएगा, क्या लगता है कि मथुरा में कुछ बदलाव होगा स्वराज भारतीय न्याय पार्टी? पत्रकार जी, निश्चित होगा। हमने मंच के माध्यम से भी घोषणा करी और आज भी कह रहे हैं, हमारा जो जिले का मथुरा जिले का जिलाध्यक्ष है कोई लुल्लू पंजू नहीं है। लुल्लू पंजू नहीं है। उसे भी धमकाने के लिए बहुत सारी धमकियां दी, पर उसने जो है निर्णय ले लिया कि मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को सत्ता में पहुंचा कर। अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप जनसभा करा रहे हैं जब लोग आपको धमका रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टी भी होंगी, किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे आप लोग? पत्रकार जी, मैंने तो पहले ही आपको पहले इंटरव्यू में भी कहा था, मानवता से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जो वो सिस्टम जानते हैं उनसे ज़्यादा सिस्टम जानता हूँ। अगर वो मुझसे एक बार धमकाएंगे तो मेरे आदमी और मैं उन्हें 2 बार धमकाऊंगा। इस तरह सिस्टम है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ किस तरीक़ा से रोकना है, लेकिन जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। नहीं, जो व्यक्ति आता है वो ये कहता है पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, महंगाई कम करूंगा, रोजगार दूंगा, इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, कैसे आप कर पाएंगे? जनता को बताएं, जनता पूछना चाहती है आपसे। पत्रकार जी, वो टिकिया चोर कॉलेज के विद्यालय के पीछे बैठने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने सिद्धांतों पर काम किया है, मैंने अडिग होकर के काम किया है, पढ़ाई भी की है, मैंने अडिग होकर के की है। जब मैं सवाल निकालता हूँ ना, जब मैं सवाल निकालता हूँ तो मैं मुंह पे वैसे ही निकाल देता हूँ, मैं कलम से नहीं निकालता, ब्लैक बोर्ड पे बता देता हूँ इसका आंसर ये आएगा, और सत्ताधारी पार्टी मेरे सामने रुक नहीं पाएंगी। अच्छा मास्टर जी, अगर बात की जाए सत्ताधारी पार्टी भी हैं और भी दल हैं, विपक्षी दल भी हैं और आपकी नई पार्टी है, तो आपकी उन पार्टियों में और आपकी पार्टी में क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो मेरी नई पार्टी नहीं है। 6 चुनाव पार्टी लड़ चुकी है और सही ढंग से लड़ चुकी है। जो पार्टियां जो बनी थी ना जिस समय, उनकी कोई ताकत नहीं थी कि 3 सीट भी लड़ा दी हों, और मेरी पार्टी ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मिल करके इतना मजबूती से चुनाव लड़ा है, लोकसभा का और विधानसभा का दिल्ली में। और जब तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था 2022 में, तब मेरी पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ाया। तो पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं है, नई नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी, हम सीखे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता कैडराइज हैं। अगर कैडराइज नहीं होते तो क्षेत्र के लोग जो हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो धमकी दे रहे हैं, वो डर जाते। आज देखा ना आपके सामने कितनी भीड़ थी, हजारों की तादाद में भीड़ थी। लेकिन मास्टर जी, फिर वही सवाल मेरा, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सत्ताधारी पार्टी भ्रष्टाचार फैला रही है, आपने कहा था मंच के माध्यम से, किस तरह रोक पाएंगे? आपके पास ऐसे ठोस कदम क्या होंगे? देखिए, ना मेरे पास ईडी होगा ना सीबीआई होगा, समझे जी, यानी कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं होंगी, लेकिन सरकारी तंत्र जो जिस विभाग का अधिकारी होगा, उस विभाग के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। ऐसा ना हो ईडी सीडी आपके पीछे लग जाए अगर सत्ताधारी पार्टी के आप खिलाफ बोलेंगे तो। मैं तो बाबा हूँ। मैंने तो मांगने का काम किया है, आज भी झोली फैला करके मांग रहा हूँ, भाई दे दो मुझे पार्टी चलाने के लिए। मैं थोड़ी मैं ये ईडी के लिए मेरे पास क्या है, सीबीआई के लिए मेरे पास क्या है? मैं कोई क्रिमिनल नहीं, कोई पूंजीपति नहीं हूँ। मैं तो जैसा जनता मुझे पैसा दे रही है ऐसा पार्टी चल रही है। भाई आज भी जो प्रोग्राम हुआ है सब क्षेत्र के लोगों ने किया है। जैसा बेनामी शर्मा जी हैं, खाने की व्यवस्था आज उन्होंने की। दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने गाड़ी घोड़ा की भाग दौड़ की व्यवस्था करी। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, रोज़ 3-4 गाड़ी चला रहे हैं। भूधर जी हैं, रोज़ 3-4 गाड़ी चला रहे हैं। अपने हेल्थ को लेकर और एजुकेशन को लेकर भी बात की थी, किस तरह सुधार हो पाया? सभी को सच्चा, सभी को न्याय कैसे हो पाएगी? मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन को तो मैं ऐसा बना दूंगा कि शायद जो भी सरकार रही है 70 साल से नहीं कर पाई, वो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी करके दिखाएगी। भावनाओं से नहीं खेलेगी, लोगों की से करके दिखाएगी काम। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करें कि जीएसटी नहीं लागू की, 28 से 18 कर दिया, 18 से 5 कर दिया, किस तरह से आप देख रहे हैं? और भाजपा तरह तरह के जो बाज़ारों में जा रही है, तरह तरह के बता रही है कि अब टैक्स फ्री हो गया है, सस्ता सामान मिलेगा, तो इस पर क्या सोच है आपकी? पत्रकार जी, ये सब दिखावा है। तुम 10 रुपया बढ़ा दो, 2 रुपया कम कर दो, फिर भी महंगाई उतनी की उतनी रही। अरे पहली बार जीएसटी के दाम घटे हैं। जीएसटी किसने? जीएसटी का पहला विरोध तो इन्होंने ही किया था और फिर इन्होंने लागू करी। क्यों करी?
और फिर जीएसटी इन्होंने ही बढ़ाई और फिर कम क्यों करी? ये सब राजनीतिक फंडा है। मैंने कहा ना कि इनको ऐसी बद्दुआ लगेगी जैसे कर्ण को गौ माता की बद्दुआ लगी थी। मास्टर जी, मेरा लास्ट सवाल है, अगर हम मथुरा जिले में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? 5 की 5 पर लड़ाएंगे हम विधानसभा। हम नहीं लड़ाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी लड़ाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष लड़ाएंगे, लेकिन हमारी परमिशन होगी कि जितनी वार्ड हैं 2026 में सब पे ये चुनाव लड़ाएंगे और विधानसभा 2027 में सब पे लड़ाएंगे और जीत के भी आएंगे। फिर मेरा वही सवाल, किस तरह मुकाबला कर पाएंगे इन लोगों का आप? ना हम भ्रष्टाचार को लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में, काम को लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में, तो हम मुकाबला करेंगे। ये थे मेरे साथ मास्टर इंद्रजीत। इनका कह रहा है जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, बसपा हो या सपा हो या आरएलडी हो या बीजेपी हो, कोई अन्य पार्टी हो, उनका मुकाबला हम करेंगे। मथुरा की 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। और मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना है कुछ लोगों का। मेरे साथ भाई साहब है। सर, क्या कहेंगे? आज स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की एक मांग है क्षेत्र में, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री इंद्रजीत जी, उनका यही कहना है कि हर व्यक्ति को मतलब कम से कम रोज़गार तो मिलना चाहिए। घर में एक व्यक्ति को रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 5 मेंबर हैं तो एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा तो हमारे मतलब फ़र्क पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान में, गरीबी दूर होगी। तो हमारा यही मतलब है। एक तो जो सिलेंडर आजकल इतना महंगा हो रहा है, सिलेंडर को कम करने की कोशिश करी जा रही है। सिलेंडर तो भाजपा ने कम करवाया था, भाजपा में आती है। तो हम वादा करते हैं कि हम 100% कम कराएंगे। भाजपा ने वादा किया था। देखो, हर पार्टी, हम भाजपा की वो नहीं करते, हम अपनी पार्टी के विश्वास दिलाते हैं। मेरे साथ जो आज के जो विशाल जनसभा इन्होंने कराई थी, दिनेश कुमार शर्मा पाठक जी और अन्य लोग हैं, और भूदर सिंह या अन्य लोग हैं, रावत जी। और जनसभा में ये बता देंगे आप, ज़रूरत है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की? जी, ये तो सर जनता का आशीर्वाद है। जनता को दिख रहा है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। ये तुमको भी देख रहा है, लोगों को भी देख रहा है। बिना बदलाव के वो कार्य चलेगा नहीं। और जो बड़े बड़े यहाँ घूम रहे हैं ना शेर, उनको भी देख गया कि अब दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि समाज बदलाव चाह रहा है। शेर भी तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे भैया हम पिछले कई वर्षों चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमारे साथ हैं और आप हमारे समाज के हैं और आप हमारे साथ आ जाओ। क्यों आप क्यों नई पार्टी के चक्कर में क्यों आप पड़े हुए हैं? ऐसा है, शेर की शिकार करने के लिए सामाजिक जो तत्व हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समझाएंगे। ये उनके हथियार हैं उनको नष्ट करने के लिए, जो उन्होंने सरकार समाज के लिए जो बहुत गलत कार्य किए। अब उनका समय आ गया, उनको अलग किए जाए। मेरे साथ ये थे जो मथुरा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा। इनका ये है कि हम चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मथुरा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और क्या कहना है कुछ लोगों का। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की बेरा गांव में जो जनसभा की गई है, उससे ये प्रतीत होता है कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी बहुत आगे कदम बढ़ा चुकी है और बहुत उत्तर प्रदेश में विकास करने के लिए जा रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सर्व समाज की पार्टी बन चुकी है। कम से कम आज बेरा गांव में हजारों की संख्या में लोगों ने स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के समर्थन में अपना योगदान दिया है और सभी का मान सम्मान करते हुए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये पार्टी अब ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है और हजारों के लोग में यहाँ बंदे आए हैं और सबका सहयोग है और बहुत ऊंचाई पे जाने वाली है। और हम सारे अब जो इलेक्शन आएंगे 2026 के, हम सारी सीटों पे लड़वाएंगे। हमें स्वराज भारती पार्टी को सब समाज का सहयोग मिल रहा है। जो मथुरा में 5 सीटों पर जो चुनाव होगा 2027 में, उसमें कम से कम 4 सीट निकल के हमारी आएंगी। और पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्या चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने गरीब, मजदूर, शोषित, वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं सर, ये शायद ये सरकार रहेगी जब तक मिट नहीं पाएंगे। हमने एक वादा लिया है, मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। हम शोषित वंचितों का न्याय दिलाकर रहेंगे। मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी का
ज़मीनी स्तर से लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। जो लोगों की समस्या है ज़मीनी स्तर से लेकर के ऊपर तक की, उन समस्याओं को देखते हुए मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, उन पार्टी की ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं हर सीटों पर चुनाव लड़ा रहा हूँ। जिला पंचायती को जो सीटें हैं उन जिला पंचायती की सीटों में बीटीसी है, बीटीसी की हर सीट पर चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। देखिए, मैं ब्रज की धरती पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इस पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं ताकि जो आज से पहले जो पुरानी पार्टियां हैं जितनी भी, सभी को जनता ने देखा है। आज हमारे को भी देखने का वक्त आया है और मैं ये चाहूँगा कि हमारी पार्टी का नाम है ना एक दिन ज़रूर होगा। जिस तरीके से हम मेहनत करके ना इस पार्टी को है ना इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं कि जो वादे करते हैं हमारे से जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या वो बहुजन समाज पार्टी हो या सपा पार्टी हो, कितनी भी पार्टी जितने वादे करते हैं और जीत के आ जाते हैं, बाकी जनता को है ना एक बेबस ऐसे उसमें गड्ढे में धकेल देते हैं, बनने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। बाकी हमारी पार्टी, हम वादा करते हैं कि हमारी पार्टी अगर जीत के आई तो हम किसी अपने वादों पर खरा उतरेंगे। और अब की बार हमने ये देखना है 27 के चुनाव में कि अब की बार इन पार्टियों को ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। हम चाहते हैं कि एक दिन हमारी पार्टी जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं पार्टी के साथ, इसी तरीके से करते रहेंगे। पत्रकार जी, ऐसा है मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान का बेटा हूँ और मैं हर किसान की मजबूरी परेशानियों को समझता हूँ, क्योंकि मैं इससे खुद परिचित हूँ। इसलिए मैं स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से जुड़ चुका हूँ। मैं तन मन धन से इस पार्टी के लिए समर्पित हूँ और जितनी मुझ पर गरीबों की, असहायों की जितनी सेवा होगी उतनी सेवा मैं करूँगा। सर, बात करें मथुरा में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? हम अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे और कोशिश रहेगी कि सभी जीतों को हम जीत करके स्वराज पार्टी के लिए हम समर्पित करें। पवन रावत, मैं यही कहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तन मन धन से इस पार्टी को आगे ले जाने का काम करूँगा और अपनी सीट पाँचों की पाँचों निकालने का मैं पूरा सहयोग करूँगा और लोगों के लिए यही संदेश दूंगा कि तन मन से सहयोग करें, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का, पार्टी से जुड़ें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। ग्राम पंचायत रामनगर से आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के एक बार फोन से बात हुआ, इनकी नेक नियत और पार्टी की नेक नियत को देखते हुए मैं ब्लॉक लेवल से और जिले तक पार्टी की चपरासी के रूप में सेवा दूंगा सर।